सर क्या शुभ नाम है आपका? सुनील दास। सर आप कहाँ रहते हैं? सर मैं लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधना करते थे? कुछ भी साधना कर लीजिए, जैसे किसी ने कहा शिव जी की भक्ति कर लो, शिव जी की जोत जला लो, उससे लाभ होगा। कोई कहता माता जी की जोत जला लो, उससे लाभ होगा। कोई कहता हनुमान की जोत जलाओ, उससे लाभ होगा। कोई किसी को बताता, कोई किसी को, कोई पितर पूजा, कोई किसी, वही करते थे। जो साधना आप पहले करते थे इनसे आपको क्या लाभ मिले? कोई लाभ नहीं मिला इनसे, आज तक कोई लाभ नहीं हुआ इनसे। बल्कि कुछ नुकसान ही होते थे, बाकी लाभ कोई नहीं हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं आया 8 मार्च 2009 को। एक्चुअली मेरी माता जी बीमार रहती थी, उनको रीढ़ की हड्डी में कैंसर था, तो जिसका मैं इलाज करा के थक गया था। जो जैसे बताता वहीं पर जाते और इलाज कराते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारे पड़ोस में एक पंडित जी हैं, पंडित जी के नाम कहते हैं, लेकिन उन्होंने नाम दीक्षा ली हुई थी यहाँ से। और एक हमारे पड़ोस में एक सचिन दास हैं, जो कि उन्होंने भी 2008 में दीक्षा ली थी। तो मैंने उनसे बताई ये बात, उनके पास बैठते थे, तो उन्होंने कहा जी आप वहाँ पे चले जाइए, नाम दीक्षा लीजिए, आपको परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद मैं सचिन दास, मैं उनसे बोला जी आप कब जाओगे? वो कहने लगे जी अगले सत्संग में। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया। मैंने कहा ठीक है मैं भी चलूँगा। तो जब वो आया तो मैंने उनसे कहा जी मैं भी चलूँगा। लेकिन एक्चुअली क्या था, मैं सप्लाई करता था मेडिसिन की, तो उसमें मैं अपनी भक्तमती से बोला जी कि आप चले जाओ। जब वो कहने लगी नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप ही जाओ। तो मैं कहने लगा मेरा काम है, आप ही चले जाओ। तो वो कहे नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आपके माता पिता आप ही जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गुस्से में उनके साथ चला गया। उनके साथ जब वहाँ गया तो मैं बीड़ी पीता था, तम्बाकू खाता था, गुटखे खाता था। तो मैंने सोचा कि मैं तो नाम दीक्षा लूँगा नहीं, इनको दिला दूँगा, इनको फ़ायदा हो जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे। मैं चला गया, मैं आश्रम गया। वहाँ पे जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे कुछ खाने का कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है। तो मेरे को भी मन हुआ कि मैं भी दीक्षा लूँ। तो मम्मी पापा को दीक्षा ली, फिर मैंने भी दीक्षा ली। सर जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है उससे आपको क्या लाभ मिला? उससे हमें काफ़ी लाभ मिले। मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी, पैसे के लिए परेशान रहता था मैं। 5 बच्चे हैं, उसके लिए मेरे पैसे के लिए मोहताज रहता था। कोई काम भी नहीं था कि प्राइवेट जॉब में कितने पैसे मिलते हैं, 4 साढ़े 4 घर का खर्चा भी नहीं चलता था। तो उसमें हमें आर्थिक, जब परमात्मा का नाम, मतलब हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लिया, तो हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई। मेरे को काफ़ी लाभ हुआ है कि आर्थिक स्थिति ठीक हो गई मेरी। बच्चे का खर्चा भी चलने लगा घर का, और जो कुछ शारीरिक परेशानियाँ थी वो भी मेरी ठीक हो गई। मैं तम्बाकू खाता था, वो भी छूट गया। परमात्मा की, मतलब परमात्मा ने हाथ रखा सिर पे तो वो भी छूट गया मेरा। मैं जो भी उसमें मेरे विकार थे वो सब गलत आदतें थी, सब छूट गई। तो मेरे को ये लाभ हुआ। एक बार क्या हुआ, मैं फरीदाबाद जा रहा था, मैं कंपनी के काम से। तो वहाँ पे मैं जब रोड मोटरसाइकिल बाइक से मैं एक्चुअली जाता हूँ सब मार्केट करने, तो मैं जा रहा था, तो मेरे से आगे 2 ट्रक जा रहे थे। तो उन ट्रकों के बीच में मतलब इतने जगह नहीं थी कि मैं निकल पाता बाइक लेके। लेकिन उस दिन मेरे को क्या हुआ, मैंने कहा मेरा लास्ट आ गया है। तो मैंने परमात्मा को सुमरन किया, परमात्मा आप ही बचाओगे। तो मेरी पलक झपकी थी, और पलक झपकते ही जैसे मेरी पलक मतलब खुली, आँख खुली, तो मैं उनसे आगे चल रहा था, तो मेरे पीछे थे। तो ऐसे से बहुत लाभ हुए मेरे को। अब जो कितने लाभ तो इतने कि बताते सुबह हो जाएगी, कोई नहीं। लेकिन यह है कि मेरे लिए लाभ, काफ़ी अच्छे लाभ होते हैं हमें। हम भक्ति भी कर रहे हैं परमात्मा की। जो सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? अच्छा महसूस होता, अच्छा फील होता था। वहाँ पे सब चीज़ें निःशुल्क हैं, कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पे भक्ति लोग, मतलब और भी बाहर में अफवाह उड़ाते हैं कि वहाँ जो नाम दीक्षा दे रहे हैं वो पैसे लेते हैं। वहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लगता, ना खाने का, ना पीने का, ना रहने का, ना वहाँ पे सोने के लिए रजाइयाँ, बिछाने के लिए गद्दे हैं। वहाँ पर कोई, बहुत अच्छी है वहाँ पर। और जो वहाँ पे भक्ति परमात्मा दे रहे हैं वो वेद अनुसार दे रहे हैं, तो वो अच्छी, सबसे बड़ी बात तो है कि परमात्मा जो भक्ति दे रहे हैं वो सत्य भक्ति है, हमारे वेद अनुसार, पुराणों अनुसार सब। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज के विचार हैं कि हम सतलोक आश्रम जाते हैं तो हमें जो भक्ति मिलती है वो सत्य भक्ति मिलती है। वहाँ वेद पुराणों से के अनुसार जो भी भक्ति, जो उसमें निर्धारित है वही वो बताते हैं परमात्मा, जो गुरुजी हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज, तो उसी को बताते हैं। और अच्छी, मतलब वो है कि वहाँ पे जाने से हमें लाभ, जो घर की परेशानियाँ भी वो भी हल हुई हैं। और वहाँ पर जो भक्ति है ना, वो सब ऐसी भक्ति पूरे विश्व के अंदर कहीं नहीं है।
तो ज़्यादा मतलब ये है कि वहाँ पे जो भक्ति हमें मिली, जो सत्य भक्ति है, वही मैंने है कि भाई वहाँ पे कहीं भी नहीं है पूरे संसार में, ना तो ऐसे सतगुरु हैं ना कोई भक्ति है ऐसी, सच्ची भक्ति एकदम सत्य। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? तो भक्त जी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराएं और सतलोक पहुँचें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत